बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। 2.4 का क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास जितने भी ये 15 क्वेश्चंस हैं हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 64 डिवाइडेड बाय 81। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमने अगेन क्वेश्चन मस्ट लिखना होता है, वो है हमारे पास 64 बाय 81। अब सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इसके फैक्टर्स हमने बनाने हैं। फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम के थ्रू। रफ वर्क में हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 is 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16 और 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 is 2। हमारे पास कितने पेयर्स हैं? 1 2 एंड 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। टोटल हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद हमने 81 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह 81 को भी हमने स्मॉल से स्मॉल नंबर पे डिवाइड करना है। तो ये 3 के टेबल में आता है। 3 27 आर हमारे पास आता है 81, फिर 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 is 3। तो 81 के फैक्टर्स क्या है? हमारे पास 4 3s हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने क्या करना है? इसको स्क्वायर्स में लिखना है। तो ये दोनों एक स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास हो जाएगा ये दूसरे पेयर में, फिर ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। अब इन सेम इसी तरह हमने 3 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये एक पेयर और ये 2 पेयर्स। अब हमने क्या करना है? हमने स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमने क्वेश्चन में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 81। इधर भी आप लिख सकते हैं कि 64 डिवाइडेड बाय 81 इसके इक्वल है, इज इक्वल टू हमारे पास इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट आप इससे पहले वाले स्टेप पे भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस पे भी लेना चाहें। ठीक है, मीन्स कि पहले लेना चाहते हैं या बाद में लेना चाहते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास स्क्वायर रूट के रूल्स हैं स्क्वायर के, कि ये हो जाएगा 2 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने क्या, इसका पावर, इसकी पावर, इसकी पावर। तो ये 3 2 हैं तो वो हम लिख लेते हैं और इसकी पावर 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास 2 3 हैं, उसकी पावर 2 हो जाएगा। अब इस पे भी हम एक ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा 2 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 डिवाइडेड बाय 3 3 आर 9 और इसकी पावर 2। अब ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, या जो है इस अंडर रूट की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 8 डिवाइडेड बाय 9, ये स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाय 81 का आंसर क्या है? 8 डिवाइडेड बाय 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 63 डिवाइडेड बाय 529। नंबर 2 है 361 डिवाइडेड बाय 529। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन मस्ट लिखना है 361 डिवाइडेड बाय 529। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 361 के फैक्टर्स हम लिखेंगे, फिर हमने
529 के फैक्टर लिखने हैं। 361 के फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे रफ वर्क में। 361 हमारे पास किससे होता है? 361 हमारे पास आता है 19 से। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, 19 मल्टीप्लाई 19 तो हमारे पास आता है 361। तो यहाँ पर हमने 19 से ही डायरेक्ट करना है क्योंकि ये किसी और टेबल में नहीं होता, तो ये सिर्फ 19 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 19। अब यहाँ पर 529 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ 23 पे पॉसिबल है और 23 1 इज़ 23, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब इसमें मैंने बाद स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट लिया था, इसमें पहले ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, मीन्स कि आप दोनों कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 529, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 19 एंड 23 मल्टीप्लाई 23। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 19 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर्स को हम एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 19 बाई 23 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है वो भी साथ में मेंशन कर लेंगे कि स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, तो इस स्क्वायर रूट की जगह हम लिख लेंगे 1/2। 19 बाई 23 एज इट इज़ आ जाएगा और स्क्वायर रूट की जगह आ जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 19 बाई 23 हमारे पास क्या है? इसका स्क्वायर रूट है 361 बाई 529 का, ये इसका स्क्वायर रूट है। आप डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है 256 डिवाइडेड बाय 625। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.4 का। ये है 256 डिवाइडेड बाय 625 सॉरी, यहाँ पर तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 256 के फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स कैसे लिखेंगे कि हमने रफ वर्क में 256 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल है 2 पे, तो 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, अगेन 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, फिर 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 इज़ 2। ये कितने पेयर्स हैं? 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब है कि 8 2s हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2, ताकि मिस्टेक ना हो। 2 मल्टीप्लाई 2 हमने 4 पेयर्स बनाने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास है 625 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 625 लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब है ये 5 पे पॉसिबल है। 5 1 इज़ 5, 1 इसके पास गया तो ये 12 हो गया, 5 2 ज़ार 10, 2 इसके पास गया तो ये 25 हो गया, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 पे पॉसिबल है। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 इज़ 5। ठीक है, अगर इस तरह आपके लिए मुश्किल हो रही है तो आप इसको डिवाइड फॉर्म में करें, डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास कितने 5 हैं? ये हमारे पास 2 पेयर्स हैं 5 के और 4 5s हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप इस तरह सिंबल भी लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 625 और ये हमारे पास आ जाएगा, कितने पेयर्स हैं? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 और हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देना है, स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा एक स्क्वायर, ठीक है, फिर ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा तीसरा स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा चौथा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है? 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर।
ठीक है। अब इसके बाद हम एक लिख सकते हैं कि इस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 और उसके ऊपर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और इसके ऊपर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16/25 होल पावर 2। ठीक है। इसमें क्या है कि आप इसके साथ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं और साथ में मेंशन कर लें कि हमारे पास स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 625 अंडर रूट 256 और डिवाइडेड बाय 625 का आंसर क्या है 16 डिवाइडेड बाय 25। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1225 डिवाइडेड बाय 169। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्या है 1225। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 पे पॉसिबल है। 5 2 ज़ा 10, हमारे पास 2 कैरी हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, हमारे पास 2 कैरी हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पे पॉसिबल है। 5 4 ज़ा 20 और 4 कैरी हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45, ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 1 इज 7। ठीक है। तो 1225 डिवाइडेड बाय 169, इसके फैक्टर्स क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 और साथ में है 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 169 के फैक्टर्स हैं 13 13 ज़ार 169, 13 13 ज़ा 169, ये हमेशा याद रखें। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट। तो हम लिख लेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय 169, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 13। अब इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। इसके ऊपर हम होल ले लेंगे। स्टेप वाइज हमने करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप वाइज करें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले हम इन दोनों पे होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर। 5 7 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 35, 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पे होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर हम एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो ये बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। हमारे पास आंसर क्या है 35 डिवाइडेड बाय 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1225 डिवाइडेड बाय 169 का आंसर क्या है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 13। नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 400 डिवाइडेड बाय 121। तो सबसे पहले तो हमने 400 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर हमने 121 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। रफ वर्क में हमने करना है सबसे पहले 400 के फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 0 ज़ार 0 2 1 is 2 2 0 ज़ार 0 2 50 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 100, फिर 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10, फिर हमारे पास 5 5 ज़ार 25, 5 1 is 5। हमारे पास 400 के फैक्टर्स क्या हैं, हमारे पास ये एक पेयर हो जाएगा 2 पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और 121 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 121 तो ये 11 पे पॉसिबल है, 11 1 is 11, 11 11 ज़ार 121, तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 121, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 11।
अब इसको हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर। अब इसको सब एक ही स्क्वायर में लिख लेंगे, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब अगेन इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20/11 होल स्क्वायर। ये कैंसिल, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 1/2 किसके साथ कैंसिल हो जाता है 2 के साथ। तो 20/11 किसका आंसर है, वो है 400 डिवाइडेड बाय 121 का। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 144 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं 144 डिवाइडेड बाय 49। सबसे पहले हमने 144 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 144, और फिर डिनोमिनेटर 49 के। लास्ट डिजिट इवन नंबर है इसलिए 2 पे पॉसिबल है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 is 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक पेयर हो जाएगा, ये दूसरा पेयर हो जाएगा, और ये तीसरा पेयर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 49 के फैक्टर्स जो हैं 7 7 are 49, तो हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल टू, इसके अंदर इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसके जो है इसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे एक होल में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों पे होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जो है हमने एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 12/7 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमारे पास आंसर क्या आया है 12/7 किसका 144 डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट क्या है 12/7। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 3025 डिवाइडेड बाय 4096। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 3025 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखें लास्ट डिजिट 5 है, तो हमने 5 पे ही डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 are 30, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 5 are 25, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 मस्ट आएगा। फिर 5 1 is 5 हमारे पास हो जाएगा, 1 कैरी, 5 2 are 10 हो जाएगा, और 5 1 is 5, 11 11 are 121, 11 1 is 11। तो हमारे पास 3025 के फैक्टर्स क्या हैं 4096, इसके फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और 11 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब 4096 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 4096, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 is 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अगेन 2 5 ज़ा 10,
ठीक है। 2 1 is 2, 2 2s are 4, अगेन 2 पे पॉसिबल है। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, अगेन 2 पे पॉसिबल है। 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, फिर 2 पे पॉसिबल है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1 is 2 और हमारे पास 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, ठीक है, और 2 2s are 4, 2 1 is 2। तो ये कितने पेयर्स हैं? 1 2, इसलिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। 3 4 और ये 5 और ये 6, टोटल 6 पेयर्स हैं, मीन्स के 12 2s हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 × 2 एक पेयर हो जाएगा, 2 × 2 दूसरा पेयर हो जाएगा, 2 × 2 3 तीसरा पेयर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पेयर्स हैं, ठीक है। फिर मैं इसी के साथ नीचे लिख लेती हूँ 2 × 2 तीसरा 4th पेयर हो जाएगा, 2 × 2 5th हो जाएगा, 2 × 2 6th पेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और ये सारा हमारा रफ वर्क है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो इधर ही हम ले लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 3025 डिवाइडेड बाय 4096 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 और ये 11 × 11 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास टोटल 6 पेयर्स हैं। तो ये एक पेयर हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है, और ये हो जाएगा छठा। 6 पेयर्स हैं हमारे पास 2 के। अब हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ताकि ये ज़रा शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल 6 पेयर्स बनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये सारा रफ वर्क है। अब हमने क्या करना है? अब हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 11 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 और 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 11s are 55 का होल स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 64, 64 2s are, अब यहाँ पर ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 64 2s are 4 2s are 8, 2 6 are 12, 128 आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 128 का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक पेयर पे लिख सकते हैं, 55 डिवाइडेड बाय 128। होल स्क्वायर क्यों लिखा? ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आप चेक कर लें। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, सॉरी यहाँ पर आता है 64, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, 64। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? अब यहाँ पर हमने ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल कर लेना है और हमारे पास बच जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 64। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3025 का स्क्वायर रूट क्या है? 55 है और हमारे पास इसका नीचे क्या है? 4096 का स्क्वायर रूट क्या है? 64। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे ख्याल रखें ये 64 आता है, इसलिए केयरफुली मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है और जिसका नंबर है 1296। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं रफ वर्क में। 1296 लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसलिए 2 पे पॉसिबल है, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16। फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8। फिर 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4। 2 पे पॉसिबल है, 2 8s are 16, 2 1 is 2। फिर 3 पे पॉसिबल है, 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1 is 3। तो हमारे पास 1296 के फैक्टर्स क्या हैं? हमारे पास 1 पेयर, 2 पेयर और 2 पेयर्स 2 के हैं और 2 पेयर 3 के हैं। 2 × 2, 2 × 2,
फिर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारे पास 324। अब 324 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 2 पे पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4। अब अगेन 2 पे पॉसिबल है, 2 8 are 16, 2 1 is 2। 3 पे पॉसिबल है, 3 27 are 81, 3 9 are 27, 3 3 are 9 एंड 3 1 is 3। इसमें हमारे पास एक पेयर 2 का है और 2 पेयर जो है वो हमारे पास 3 के हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कैंसलिंग नहीं करनी क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। हमारे पास ये तो बन जाएगा हमारे पास 1296 डिवाइडेड बाई 324 उसका स्क्वायर रूट, और इस पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास एक पेयर 2 का है और 2 पेयर जो हैं वो 3 के हैं। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 196 डिवाइडेड बाय 729 और इसका हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने न्यूमरेटर जो ऊपर है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 196 तो लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इसका मतलब है 2 के टेबल में पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा 2 9 are 18 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 8 are 16, ठीक है। फिर 8 है 2 के टेबल में पॉसिबल है तो ये हो जाएगा 2 4 are 8, 2 9 are 18। फिर ये 7 के टेबल में पॉसिबल है, 7 7 are 14 और 49 और 7 1 is 7। तो हमारे पास 196 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ में 7 मल्टीप्लाई 7, फिर डिवाइडेड बाय 2 729 है। और अब हम 729 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। लास्ट डिजिट 9 है, इसका मतलब है ये 3 पे पॉसिबल है। तो 3 हमारे पास क्या है, 3 2s are 6 और 3 4s are 12, 3 3s are 9, अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 8s are 24, ठीक है। और 3 1 is 3, अगेन 3 पे पॉसिबल है, 3 27s are 81, फिर 3 पे पॉसिबल है और अगेन 3 3s are 9, 3 1 is 3। 3 के कितने पेयर्स हैं, 3 के हमारे पास 3 पेयर्स हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 एक पेयर हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 दूसरा पेयर हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 तीसरा पेयर हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 729 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 और 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को अब हम अलग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, होल और डिनोमिनेटर को अलग। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर और इसको 3 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7s are 14 का स्क्वायर और ये 3 3s are 9, 9 3s are 27 का होल स्क्वायर। अब दोनों पे होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसको हम एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 14/27 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम मेंशन कर लें, मेंशन के अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। आप डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर स्क्वायर रूट की वैल्यू भी लिख सकते हैं ऐसे 14/27 का अपना स्क्वायर और अंडर रूट की वैल्यू 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 14/27। किसका आंसर है, ये आंसर है 196 डिवाइडेड बाय 729 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हमने न्यूमरेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि हमारे पास है 476 और 4761। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने 4761 का जो है हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लास्ट डिजिट 1 है तो इसका मतलब है ये 3 पे पॉसिबल है, आप चेक भी कर सकते
आते हैं। 3 1 इज़ 3, हमारे पास ये 17 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, ठीक है, और 3 6 ज़ा 18 ज़्यादा आ रहा है, 15 16 17 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 हमारे पास आ जाएगा, फिर 2 इधर आ जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, तो 1587 आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन 3 पे करना है, तो ये 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा। अब 529 कौन से टेबल पे आता है, तो 529 23 के टेबल में आना है। ये नंबर्स आपने याद रखें कि कौन से जो है इस प्राइम नंबर्स पे आते हैं। तो 23 ज़ा 529 और 23 1 इज़ 23। तो हमारे पास 4 7 6 1 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 × 3 और 23 × 23, ठीक है। अब हमने नीचे 841 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 841, तो 841 के फैक्टर्स क्या हैं, ये कौन से नंबर पे पॉसिबल है, तो ये हमेशा याद रखें 841 जो है वो 29 पे ही आता है। तो 29 ज़ार 841, इसको हम लिख सकते हैं 29 × 29। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मीन्स के वर्ड भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट का, और आप इसका इस तरह सिंबल भी लगा सकते हैं, सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 4761 डिवाइडेड बाय 841, और यहाँ पर हम इसको इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 3 × 3 और 23 × 23 डिवाइडेड बाय 29 × 29। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3 पे भी स्क्वायर लगा लेना है क्योंकि ये 2 है, 23 पे भी स्क्वायर लगा लेना है क्योंकि ये भी 2 है, 29 पे भी स्क्वायर लगा देना है। अब यहाँ पर देखें ये 2 नंबर्स हैं, तो इसको हम एक उस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, हमारे पास आ जाएगा 69 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 29 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि 69 डिवाइडेड बाय 29 का होल स्क्वायर, और इसके साथ कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 29, किसका आंसर है 4761 डिवाइडेड बाय 841, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ज़रा गौर से देखें, इसमें हमारे पास ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन, जिसके साथ साइड पे ये होल नंबर होता है वो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका इस होल नंबर को ख़त्म करना है, तो ये कैसे, बस ये नंबर बन गया है, तो हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट सबसे पहले न्यूमरेटर का हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो जाएगा 169 के फैक्टर्स क्या हैं, 13 13 ज़ार 169, 13 1 इज़ 13, तो 169 डिवाइडेड बाय 49, ये हो जाएगा 13 × 13, और ये आ जाएगा 7 × 7, 7 7 ज़ार 49। अब हमने क्या करना है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मेंशन कर लेते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा 169, ये 1 है, 49 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा √ ऑफ 13 × 13 डिवाइडेड बाय 7 × 7, ठीक है। अब इसके बाद इसका हमने स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और √ की वैल्यू क्या है, √ की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और 1/2, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे कि √ की वैल्यू 1/2 है। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आया 13/7। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
हमारे पास 322/49 किसके इक्वल है, वो इक्वल है, यहाँ पर हमने लिखना है 169/49 विच इज़ इक्वल टू डैश। तो ये पूरा आंसर हमने मेंशन करने के, ये इसके इक्वल है और इसका स्क्वायर रूट जो है वो इसके इक्वल है। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें हमारे पास है 313/81। तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 81 × 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 81। अब 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 243 और प्लस 13 डिवाइडेड बाय 81। अब 243 के साथ अगर हम 13 प्लस करें तो हमारे पास आता है 256 डिवाइडेड बाय 81। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं रफ वर्क में, ठीक है। इधर ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 256 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, फिर 2 6 are 12, 2 4 are 8, फिर 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 is 2। कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 256 डिवाइडेड बाय 81 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 एक पेयर, 2 × 2 दूसरा पेयर, ये हो जाएगा तीसरा पेयर और ये हो जाएगा चौथा पेयर, ठीक है। और 81 के हमारे पास है 3 × 3 एक पेयर है, 3 × 3। अब इसको फाइंड आउट करके चेक भी कर सकते हैं, इसके यही 2 पेयर्स बनते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये बन जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 81 और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 एक पेयर, 2 × 2 दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये हो जाएगा चौथा पेयर, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय 3 × 3 एक पेयर हो गया, 3 × 3 दूसरा पेयर हो गया है। अब इसको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये इधर 2 × 2 × 2 × 2 और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 3 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 का होल स्क्वायर और 3 3 are 9 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/9 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमने क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन करना है कि 313/81, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 256/81 और उसका आंसर क्या आया है 16/9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 13, 541 डिवाइडेड बाय 64, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 64 × 5 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 × 5 तो हमारे पास आता है 320 प्लस 41 है, प्लस 41 डिवाइडेड बाय 64। तो प्लस कर लेते हैं हम इसके साथ 41 तो हमारे पास आ जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 64। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 361 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 है और उसका हमारे पास 361 डिवाइडेड बाय 64 आया है। न्यूमरेटर हम लिख लेते हैं 361/64।
361 के फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले हमने न्यूमरेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये है 19 मल्टीप्लाई 19, 19 आर 361 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 19 और 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 3 आर 6, 2 4, 2 2 आर 4, 2 1 is 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, फिर 2 2 आर 4, 2 1 is 2। कितने पेयर्स हैं? 1 2 और 3। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 एक पेयर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई सेकेंड पेयर और ये थर्ड पेयर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये बन जाएगा हमारे पास 361/64 और ये आ जाएगा हमारे पास 19 मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 19 का स्क्वायर और इसको 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 19/2 2 4, 4 2 8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इधर कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 19/8 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो 19/8 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है 541/64, इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है? 361/64। इस दोनों का आंसर क्या है? ये है 19/8। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 41 डिवाइडेड बाई 64। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, 40 इसका होल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले इसका होल नंबर हम ख़त्म करेंगे तो वो कैसे ख़त्म होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 64 मल्टीप्लाई 40 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, अब इसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 64 मल्टीप्लाई 40 हमारे पास क्या आता है? 2560। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2560 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 64। अब इसके साथ हमने क्या करना है? 41 को प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2601 डिवाइडेड बाय 64। अब ये नंबर है, अब इसका हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2601 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर 64 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। 2601 ये डिवाइड हो सकता है, डिवाइडेड बाय 3 के टेबल में आता है। तो इसको जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 8, 6 और 7। अगेन अगर इसको हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 289 और अगेन 289 किस पे डिवाइड होता है? कौन से टेबल में आता है? तो ये आता है 17 के टेबल में। ठीक है, 17 आर 289 और 17 1 इज 17। 2601 के फैक्टर्स क्या है? 3 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाय 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वैसे तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर हमने फाइंड आउट करने 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 is 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 is 2। तो ये हमारे पास एक हो जाएगा, ये 2 और 3 पेयर्स हमारे पास इसके बनते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हमने मेंशन करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2601 डिवाइडेड बाय 64 और इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, 17 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2।
ठीक है। अब इनको हम स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को साथ साथ सॉल्व कर सके। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 × 17 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 का स्क्वायर। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 are 21, 2 कैरी, 3 1 is 3, 4 और 5। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 17 तो हमारे पास क्या आता है 51। ये हमारे पास आ जाएगा 51 का होल स्क्वायर और ये 2 2 are 4, 4 2 are 8 का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 51 / 8 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 51/8। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा है 41 / 64 का स्क्वायर रूट, और ये किसके इक्वल आता है, ये आता है 2601 / 64 और इसका आंसर क्या है 51/8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 26 हमारा होल नंबर है, ये हो जाएगा 26 और 25 / 36। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब सबसे पहले तो हमने इसका होल नंबर ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 36 × 26 + 25 / 36। सबसे पहले तो हमने 36 को मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, तो ये हो जाएगा 36 × 26। तो क्या आता है, ये आता है हमारे पास 936। फिर हमने 25 इसके साथ प्लस करना है, तो ये आ जाएगा +25। हमारे पास क्या आता है 961 / 36। अब सबसे पहले 961 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 961 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 961 के फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। 961 के हैं 31 are 961, क्योंकि ये प्राइम नंबर में आता है तो 31 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 31 × 31 / 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 36 के फैक्टर 2 1 is 2, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 3 3 are 9 और 3 1 is 3। तो 2 × 2 और 3 × 3। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये बन जाएगा 961 / 36 और ये आ जाएगा हमारे पास 31 × 31 डिवाइडेड बाय 2 × 2 और 3 × 3। अब इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 31 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को हम एक ब्रैकेट में शिफ्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 × 3 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 31 का होल स्क्वायर, 2 3 are 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने एक ही स्क्वायर में लिखना है ताकि इसको कैंसिल कर सके, 6 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 31/6। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 36 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 961 डिवाइडेड बाय 36 इज़ इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 6। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।